हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसे डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? राइट आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया है। उन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के विस्तार को 2 साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर टेली कंसल्टेशन शुरू किया है? जो कि किस राज्य के द्वारा किया गया है? मणिपुर राज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपको बता दें, मणिपुर के राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एल जयंत कुमार सिंह ने इम्फाल में ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर टेली कंसल्टेशन शुरू किया है। यह राज्य में इस तरह का पहला मंच है और राज्य सरकार ने आरंभिक स्तर पर नई लॉन्च की गई सेवा का प्रदर्शन करने के लिए 30 डॉक्टरों को लगाया है और मणिपुर के लोग अपना नाम ई संजीवनी OPD.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इम्फाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 16। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60 है और लोकसभा सीट्स 2, राज्यसभा सीट्स 1 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, उत्तरी कमान उपकरण प्रदर्शन 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा उधमपुर। उधमपुर में उत्तरी कमान उपकरण प्रदर्शन 2020 का उद्घाटन किया गया है। फुल डिटेल में बता दें, उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय में उत्तरी कमान उपकरण प्रदर्शन 2020 का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन रक्षा प्रौद्योगिकी में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, जिसने भारतीय रक्षा उद्योग के लिए सक्रिय भागीदारी देखी और सुरक्षा बलों के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और नवीन उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना के बाद से महिला उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण के संदर्भ में तमिलनाडु की रैंक क्या है? जो कि इसमें तमिलनाडु की रैंक है नंबर 1, पहले नंबर पे है तमिलनाडु। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना के बाद से महिला उधारकर्ताओं को 4.78 लाख करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। तमिलनाडु महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण के मामले में शीर्ष पर है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। बता दें आपको, 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु में महिलाओं ने 58,222 करोड़ रुपए का ऋण लिया और पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने 55,232 करोड़ का ऋण लिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण भी है। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने
आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि ये 41 नंबर की जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और यह परिषद की 41वीं बैठक है, जिसमें बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान के मामले पर चर्चा की गई और जीएसटी कानून के तहत राज्यों को पहले 5 वर्षों में राजस्व के नुकसान के लिए भुगतान की गारंटी दी गई है और जुलाई 2017 में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू की गई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ निम्नलिखित में से किसके संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक साथ आगे आए हैं, जो कि यह डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक साथ आगे आए हुए हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। फुल डिटेल में बता दें, क्षेत्र में नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एक साथ आगे आए हैं और इस संबंध में 25 अगस्त 2020 को नदियां और उसकी डॉल्फिन आबादी की पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य कोविड-19 के प्रभाव की खोज भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल में संरक्षण के लिए वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। आप समझ गए होंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं अगला बांग्लादेश के बारे में, जो कि इसकी राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है बांग्लादेशी टका। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री हैं हसीना, शेख हसीना, आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यांमार के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है नैपिदो और प्रेसिडेंट है विन मिंट। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में कैपिटल और प्रेसिडेंट से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे बात करते हैं स्टेट काउंसलर के बारे में, जो कि ऑन्ग सैन सू की, जो कि म्यांमार के स्टेट काउंसलर हैं और करेंसी है म्यांमार की क्यात, और जो कि 4 नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो स्टेट है शेयर करता है बॉर्डर म्यांमार के साथ, वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है, रॉसेल टैक्सी को निम्न में से किसके द्वारा ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जो कि ये बोइंग के द्वारा रॉसेल टैक्सी को ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। बता दें आपको, रॉसेल टैक्सी को एरोस्पेस प्रमुख बोइंग के द्वारा ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर नामित किया गया। प्रोडक्शन श्रेणी में पुरस्कार 2019 के लिए किसी उत्पाद के डिजाइन संशोधन या उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है और रॉसेल टैक्सी बेंगलुरु भारत में स्थित है और यह इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परीक्षण और उत्पादन समर्थन समाधानों के लिए वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों की आपूर्ति करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात की रैंक क्या है, जो कि इसमें गुजरात की रैंक है नंबर 1, पहली रैंक है गुजरात की। बता दें कि गुजरात ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स में टॉप किया है और महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, जिसमें 8 में से 6 तटीय राज्य शीर्ष 10 रैंकिंग में हैं जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सक्षमता और कारकों को सुविधाजनक बनाने की उपस्थिति का संकेत देते हैं। बता दें आपको, भूमध्य वाले राज्यों में राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये समझ गए होंगे, सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगस्त 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के कितने नए सर्कल हैं, जो कि एएसआई के 7 नए सर्कल हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के 7 नए सर्किल की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सर्किल बनाए गए हैं, जिसमें त्रिची, हम्पी, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्किल के रूप में घोषित किया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बता दें, इससे पहले देश भर में 29 एएसआई सर्किल थे। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैगी नदी सभ्यता की चल रही खुदाई पर जुलाई 2020 तक कितने स्थानों से लिए गए करीब 7,633 नमूनों की स्थिति रिपोर्ट जारी की है, जो कि यह 7, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 स्थानों से लिए गए करीब 7,633 नमूनों की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें, तमिलनाडु के पुरातत्व सर्वेक्षण ने जुलाई 2020 तक 7 स्थानों पर चल रहे उत्खनन के करीब 7,633 नमूनों की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। वैगई नदी सभ्यता का पूरी तरह से पता लगाने के लिए पहले किए गए 3 उत्खनन में 7,818 पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं और सर्वेक्षण किलाडी, आगाराम, कोंडागई और मनालूर में किया जा रहा है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने अभी बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 + 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार किसके अंतर्गत प्रत्येक अस्पताल में हेल्प डेस्क स्थापित करेगी जो यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी स्थिति से संवेदनशील तरीके से निपटते हुए संभावित सीमा तक संतुष्ट है, जो कि ये किसके अंतर्गत करेगा? आरोग्यश्री के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश सरकार आरोग्यश्री के तहत हर अस्पताल में हेल्प डेस्क स्थापित करेगी, जिसमें आरोग्य मित्र होंगे और अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी स्थिति से संवेदनशील तरीके से निपटते हुए संभावित सीमा तक संतुष्ट हैं और आरोग्य मित्र संभावित अस्पताल के साथ समन्वय भी करेंगे जो और रोगी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती जो कि डिफेक्टो है और हैदराबाद डिज्योर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट है, कौन इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? जो कि देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें आपको, उड़ीसा का वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। केंद्र के लिए समझौता ज्ञापन पर आभासी हस्ताक्षर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान की उपस्थिति में हुए और यह पहल युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को बढ़ावा देने में मदद करेगी। आप समझ गए होंगे। उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। ये राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्कल दिवस किस तारीख को मनाते हैं 1 अप्रैल को। आप इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल जी। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न की बीसीसीआई ने किस देश के वीपीएस हेल्थ केयर को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए आधिकारिक परीक्षण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है, जो कि किस देश के लिए है? यूएई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए यूएई आधारित स्वास्थ्य सेवा समूह वीपीएस हेल्थ केयर को आधिकारिक परीक्षण एजेंसी नियुक्त किया है। वीपीएस हेल्थ केयर टूर्नामेंट की पूरी अवधि के लिए सभी खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी के सहायक कर्मचारियों, बीसीसीआई कर्मचारियों के लिए कोविड-19 परीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा और टूर्नामेंट के दौरान स्वास्थ्य सेवा समूह 20,000 से अधिक परीक्षण करेगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है करेंसी संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। काफ़ी लंबा नाम है लेकिन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल गेम है राष्ट्रीय खेल ऊंट दौड़, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व जल सप्ताह का 2020 संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? वेयर इज द 2020 एडिशन ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक हेल्ड? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।